आइए, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। हम धीरज सर फिर से आज आपको ज्ञान संगम चैनल में स्वागत करते हैं। आइए, हिंदी का एक टॉपिक है, हिंदी वर्णमाला क्या होती है। कई लोगों का यह सवाल होता है कि हिंदी वर्णमाला क्या होती है, अर्थात जिस भाषा के माध्यम से हम अपने विचारों को दूसरे के सामने रखते हैं या जो बोलते हैं वह क्या है, ध्वनियाँ हैं। अतः कहा जाए तो ध्वनियों को लिखने या समझने के लिए जिस चिन्ह का उपयोग होता है उन्हीं चिन्हों को वर्ण कहते हैं। वर्णमाला में भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, वर्ण को कहा जाता है। वर्णों के विशेष समूह को अक्षर कहा जाता है, यानी वर्ण का जो दूसरा नाम है अक्षर भी है, जिसका अर्थ होता है कि जिसका कभी नाश न हो वही क्या है, अक्षर। अक्षर जो है अधन क्षर से, क्षर का मतलब नाश, अर्थात अ का मतलब नहीं, जिसका कभी नाश न हो वह क्या कहलाता है, अक्षर कहलाता है। अर्थात इन सभी वर्णों और अक्षरों को मिला के क्या बनता है, वर्णमाला बनती है, जिसका उपयोग हम बोलने के लिए या लिखने के लिए करते हैं। ये क्या होती है, एक वर्णमाला होती है। हिंदी वर्णमाला में वर्ण और अक्षर की संख्या। हिंदी वर्णमाला में अलग अलग वर्ण और अक्षर होते हैं। उच्चारण के आधार पर 45 वर्ण होते हैं, लेकिन उच्चारण के आधार पर एग्जाम में नहीं पूछा जाता है। पूछा जाता है जिससे अलग अलग विभाजित किया गया, तो इसमें 10 स्वर और 35 व्यंजन होते हैं। यदि आप इन्हें लिखें तो यह 52 होते हैं। जब यहाँ उच्चारण के आधार पर 45 वर्ण होते हैं तो यहाँ 52 कैसे हुए। कहने का मतलब जब भी एग्जाम में पूछेगा कि हिंदी वर्णमाला में टोटल कितने वर्ण होते हैं तो 52 होते हैं। इस 52 में 13 स्वर और 35 व्यंजन के साथ 4 संयुक्त वर्ण भी होते हैं। 35 और 4 39 होगा, 39 में 13 जोड़ेंगे तो ये 52 वर्ण हो जाएंगे। अब हम आगे देखेंगे वर्णों के प्रकार। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। वर्ण मुख्यतः 2 भागों में बांटा गया है। पहले का नाम है स्वर और दूसरे का नाम है क्या, व्यंजन। अब हम देखेंगे स्वर किसे कहते हैं। स्वर वह शब्द कहलाते हैं जिन्हें हम स्वतंत्र रूप से क्या कर सकते हैं, बोल सकते हैं, वह क्या है, स्वर है। अर्थात जिन वर्णों के उच्चारण करने के लिए हमें किसी दूसरे वर्ण की आवश्यकता नहीं होती है उन्हें हम स्वर कहते हैं। हिंदी वर्णमाला के अनुसार इनकी संख्या कितनी मानी गई है, 13 मानी गई है। लेकिन व्याकरण में उच्चारण के दृष्टि से ये स्वर कितने होते हैं, 10 होते हैं। क्योंकि हिंदी में अगर पूछे, जब भी पूछे कुल स्वर कितने, तो कुल स्वर बताइएगा हमेशा 13। स्वरों की संख्या है कितनी, तो स्वरों की संख्या कितनी है, 11 होती है। उच्चारण के दृष्टि से स्वर कितने होते हैं, 10 होते हैं। अ, आ, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ए ओ और औ। लेकिन री का कोई उच्चारण हिंदी में नहीं होता है, इसलिए उच्चारण के दृष्टि से केवल 10 ही स्वर माने जाते हैं। आगे हम देखेंगे स्वरों का वर्गीकरण। जब स्वरों का वर्गीकरण किया गया तो स्वर को बोलने के लिए हमें किसी न किसी वर्ण के आधार की ज़रूरत होती है, किसी के आधार की ज़रूरत होती है, जिसके आधार पर इन्हें 4 नहीं, इन्हें 2 भागों में बांटा गया है। 2 भागों में, पहला है उच्चारण के आधार पर, दूसरा है जीभ के आधार पर। आगे हम देखेंगे उच्चारण के आधार पर स्वरों का जो वर्गीकरण है वह 3 भागों में किया गया है, जिसके आधार पर हम अपने स्वर का उच्चारण करेंगे। पहले का नाम होगा ह्रस्व स्वर, और दूसरे का नाम है दीर्घ स्वर, और तीसरे का नाम है प्लूट स्वर। और जिनके उच्चारण में कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर के नाम से कहते हैं। इसमें अ, ई, उ, री। दीर्घ स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में आपको 2 मात्रा अर्थात ह्रस्व स्वर से ज़्यादा समय लगता है उन्हें द्विमात्रिक या दीर्घ स्वर कहते हैं। इनकी संख्या होती है बड़ा आ, बड़ी, बड़ा ऊ, ए, ओ, औ आदि यह स्वर शामिल होते हैं। इन्हें क्या कहते हैं, दीर्घ स्वर कहते हैं। प्लूट स्वर किसे कहते हैं, ऐसे स्वर
जिसमें उच्चारण में ज़्यादा समय लगता है उन्हें क्या कहते हैं, प्लूट स्वर या त्रैमात्रिक स्वर कहा जाता है। इनका सबसे ज़्यादा उपयोग जोर से चिल्लाने या पुकारने या गाने के लिए किया जाता है, जैसे हे राम, हे राम। ज़्यादा लंबे दूर तक सुनाने के लिए, व्यक्तियों को पुकारने के लिए प्लूट स्वर का उपयोग किया जाता है। जीभ के द्वारा बोले जाने या जीभ के आधार पर स्वर का वर्गीकरण कितने प्रकार से होता है, तो उसे 3 भागों में बांटा गया है। पहले का नाम है अग्र स्वर, दूसरे का नाम है मध्य स्वर और तीसरे का नाम है पश्च स्वर। एक एक कर इनको हम देखेंगे कि अग्र स्वर क्या होते हैं। जिन स्वरों के बोलने पर जीभ का अग्रभाग उपयोग में होता है उन्हें हम अग्र स्वर कहते हैं। अर्थात छोटी ई, बड़ी ए और ऐ, ये 4 क्या है, अग्र स्वर। जिन स्वर, ऐसे स्वर जिनको बोलने में जीभ के मध्य का भाग उपयोग में आता है उन्हें हम मध्य स्वर कहते हैं, जैसे अ। पश्च स्वर किसे कहते हैं, जो जीभ के पिछले भाग से उच्चरित होते हैं, जैसे बड़ा ऊ, बड़ा ऊ, आ, ओ, औ, ये सब होते हैं पश्च स्वर में। आगे हम देखेंगे व्यंजन किसे कहते हैं। व्यंजन उन्हें कहा जाता है जिन्हें उच्चारण स्वरों के बिना नहीं हो सकता है। अर्थात ऐसे सभी शब्द व्यंजन कहलाते हैं जो स्वर के सहारे बोले जाते हैं। प्रत्येक व्यंजन में अ वर्ण मिला होता है। जिसे क को निकाले तो क और अ मिलकर ही क्या बना है, क। द व्यंजन और अ स्वर मिला के बनता क्या है, द। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या 33 मानी गई है, किंतु इसमें द्विगुण व्यंजन को जोड़ दिया जाए, ड और ढ को क्या बोला जाता है, द्विगुण व्यंजन। अगर इसको जोड़ दिया जाए तो इसकी संख्या कितनी हो जाती है, 35 हो जाती है। पहले का क्या नाम है, स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन में व्यंजन का वर्गीकरण ध्वनि के आधार पर किया जाता है। कंठ ध्वनियाँ। कंठ ध्वनियाँ में कौन कौन से वर्ण आते हैं, जिनकी ध्वनियाँ कंठ अर्थात गले से निकलती है उन्हें क्या कहते हैं, कंठ ध्वनियाँ। जैसे क, ख, ग, घ, अंग। तालव्य व्यंजन किसे कहते हैं, इनकी ध्वनियाँ तालु से निकलती है, च, छ, ज, झ, इया। मूर्धन्य व्यंजन जिनका उच्चारण मुंह के अंदर से होता है, ट, ठ, ड, ढ, अड़, ये आदि क्या है, मूर्धन्य व्यंजन। दंतव्य व्यंजन किसमें है, जिन व्यंजन का उच्चारण दांत की मदद से होता है उसे दंतव्य व्यंजन कहते हैं, त, थ, द, ध, न। ओष्ठ व्यंजन किसे कहते हैं, जो ओठों की मदद से बोले जाते हैं, जैसे प, फ, ब, भ, म, ये क्या है, ओष्ठ व्यंजन है। आगे हम देखेंगे अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन वे व्यंजन कहलाते हैं जिनमें स्वर और व्यंजनों के बीच जो स्थित होते हैं उन्हें अंतस्थ व्यंजन। जैसे य का उच्चारण स्थान क्या है, तालु। र का उच्चारण स्थान क्या है, दंत मूल्य। ल का उच्चारण स्थान क्या है, दंत मूल्य या मसूड़ा भी है। आगे हम देखेंगे व का उच्चारण स्थान है दांत और निचला ओष्ठ, जिससे व का उच्चारण किया जाता है। आगे हम देखें उसमें या संघर्षी व्यंजन किसे कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में वायु किसी स्थान पर विशेष घर्षण करते हुए व्यंजन का उच्चारण करती है, अर्थात ऊष्मा पैदा होती है। ऐसे व्यंजन को ऊष्म या संघर्षी व्यंजन कहते हैं। जिससे इसको बोलते हैं तालु स, मूर्धा स, दंत स और ह को कंठ बोलते हैं। अर्थात ये ध्वनियाँ जो ऊष्म ध्वनियाँ या संघर्षी ध्वनियाँ हैं ये 4 होती हैं। इस वाले स का उच्चारण स्थान क्या है, तालु स, मूर्धा स, दंत स और ह का उच्चारण स्थान क्या है, कंठ। आगे हम देखें उच्छिप्त व्यंजन या द्विगुण व्यंजन किसे कहते हैं। जिन व्यंजन में उच्चारण जिह्वा मूल को स्पर्श करके तेजी से होती है उन्हें उच्छिप्त व्यंजन कहते हैं। इसमें क्या आते हैं, ड के नीचे नुक्ता और ढ के नीचे नुक्ता लगा देते हैं, इन्हें द्विगुण व्यंजन कहा जाता है। संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं। संयुक्त व्यंजन को 2 व्यंजनों के मदद से बनाया जाता है, अर्थात क मतलब आधा क, यानी जिसको कहा जाए स्वर रहित होते हैं, जिसे क व्यंजन के साथ
स मिला दिया जाए मूर्धा स तो बनता है क्या छ। आधा त के साथ र मिला दिया जाए तो क्या बनेगा त। आधा ज के साथ ज्ञ मिला दे तो क्या बनेगा ज्ञ बनेगा। अर्थात ये संयुक्त व्यंजनों की संख्या 4 होती हैं। एक होता है स्र, आधा स के साथ अगर पूरा र लगा देते हैं तो बनता क्या है स्र। आगे हम देखेंगे अयोगवाह वर्ण क्या होते हैं। अर्थात अयोगवाह वर्ण स्वर नहीं होते हैं। इनके उच्चारण व्यंजनों की तरह होते हैं जिनमें स्वर की सहायता से उच्चारण किया जाता है। ये व्यंजन भी नहीं है। इनकी गणना स्वरों के साथ की जाती है। इसमें अनुस्वार अंग और विसर्ग अ को स्वरों के साथ लिखा जाता है। इनको लिखने के लिए मात्राओं का प्रयोग किया जाता है। स्वर और व्यंजन दोनों के साथ इनका अयोग होता है। इन्हें अयोगवाह वर्ण कहते हैं। इनकी संख्या 2 होती है, अंग और अ। हिंदी वर्णमाला में स्वर और व्यंजन को देख लिया जाए। स्वर जो होते हैं यही मूलतः 11 क्या होते हैं, यही स्वरों की संख्या 11 होती है, लेकिन कुल स्वरों में 2 जोड़ देते हैं तो कुल स्वरों की संख्या कितनी हो जाती है 13। अ बड़ा छोटी बड़ी छोटा उ बड़ा उ, री ए ऐ ओ औ अंग और अह ये हमारे क्या हैं स्वर होते हैं। आगे हम देखें स्वर की मात्राएं कितनी होती है। अ बड़ा छोटी बड़ी छोटा उ बड़ा उ, री ए ऐ ओ औ। यानी मात्रा के आधार पर स्वरों का विभाजन किया गया तो केवल और केवल 10 आए। क्यों? क्योंकि अ का कोई मात्रा नहीं होता है, इसी वजह से मात्रा के आधार पर स्वरों की संख्या 10। अनुस्वार कितने होते हैं अंग और विसर्ग को अ, यानी कुल 13 स्वर होते हैं। आगे हम देखें व्यंजन। क वर्ग में कौन कौन आते हैं क ख ग घ अंग, इनका उच्चारण स्थान क्या है कंठ। च वर्ग में कौन आते हैं च छ ज झ इह, इनका उच्चारण स्थान क्या है तालु। ट वर्ग में ट ठ ड ढ अड़, इनका स्थान मूर्धा। त थ द ध न त वर्ग में आते हैं, इनका उच्चारण स्थान क्या है दंत। और अगला है प फ ब भ म, इनका उच्चारण स्थान क्या होता है ओष्ठ होता है। फिर अंत में आते हैं, इन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या टोटल होती है 25। अंतस्थ व्यंजनों की संख्या क्या होती है 4। उष्म व्यंजनों की संख्या क्या होती है 4। 25 4 29 और 29 4 33। और 33 में 2 द्विगुण जोड़ देते हैं, 33 और 2 35 हमारे पास मूलतः क्या बन जाते हैं व्यंजन। 4 संयुक्त व्यंजन बन जाते हैं तो 35 4 39 और 13 हमारे पास स्वर हैं। कुल टोटल हमारे पास कितने हो जाते हैं 52 वर्ड से यह वर्णमाला की रचना हो जाती है। अर्थात पूरे वर्णमाला समूह की रचना हो जाती है। फिर हम मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद साथियों। राष्ट्र हित में